नमस्कार दोस्तों, नौशन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्वाला यादव और आपका स्वागत करता हूं आज के लेक्चर ज्योग्राफी मैपिंग में। आज हम एशिया के नेक्स्ट कंट्री पढ़ेंगे। कल हमने लर्न किया था इंडिया और पाकिस्तान। ये है मेरा इंट्रोडक्शन और आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप एक नौशन स्टडी नाम से एक ग्रुप होगा, आप उसको ज्वाइन करेंगे, आपको वहाँ पर सारी की सारी मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में आप ये ज़रूर लिखें कि मैं और क्या सुधार कर सकता हूँ या फिर आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। और शुरू करने से पहले मैं पिछला लेक्चर में जो मैंने एशिया के इंडिया और पाकिस्तान को पढ़ाया था, मैं उसको थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ। मैंने यहाँ पे आपको हिमालय पढ़ाया था। हिमालय में मैंने इधर आपको पीओके पढ़ाया था जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है। इधर ये अक्साई चीन है जो भारत का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान चाइना कंट्रोल करता है। और इधर मैंने आपको बताया था ये ब्रह्मपुत्रा रिवर और ये गंगा रिवर दोनों आके मिल जाती हैं, तो इनका नाम क्या हो जाता है, मेघना। और बांग्लादेश में गंगा नदी को जानते हैं किस नाम से हम, जमुना के नाम से। और ब्रह्मपुत्रा नदी को पद्मा के नाम से। जब ये दोनों आके आपस में मिलती हैं बांग्लादेश में, तो इनको जाना जाता है मेघना के नाम से, जो बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती हैं, जो माउथ ऑफ बंगाल है, और यहाँ पे एक डेल्टा बनाती है जिसे बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। और इधर मैंने पढ़ाया था आपको ये वेस्टर्न घाट और ये पढ़ाया था मैंने ईस्टर्न घाट। और दोनों आके एक पॉइंट पे मिलते हैं जिसे हम बोलते हैं नीलगिरी पर्वत या नीलगिरी माउंटेन। और यहाँ पे था आपका थार डिज़र्ट, थार मरुस्थल। और इधर आपकी ईस्टर्न घाट था जिसमें आपको बहुत सारी नदियाँ मिलेंगी। और ये कंटिन्यूअस नहीं थी, मतलब लगातार बीच में नदियों का बहुत ज़्यादा फ्लो है। इधर नदियाँ ज़्यादा आपको मिलती हैं, इधर कम मिलती हैं। और ये गुजरात वाला हिस्सा है। और आगे देखते हैं, थोड़ा पाकिस्तान को रिवीजन कर लेते हैं हमें आज एक बार और। तो पाकिस्तान में कल हमने पढ़ा था ये सुलाइमान रेंज, सुलाइमान। और ये बलूचिस्तान प्लेटू पढ़ा था हमने, ये है बलूचिस्तान। और यहाँ पे एक और रेंज है, इसको हम बोलते हैं किरथार। किरथार रेंज यहाँ पे पड़ता है। और ये इंदस नदी है जिसकी 5 ये नदियाँ हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज। और ये खुद इंदस नदी आती है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। काराकोरम रेंज है और ये हिमालय रेंज है। और ये यहाँ पे केटू माउंटेन है जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। तो आज का हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है ये पाकिस्तान से, ये देखिए इधर पाकिस्तान है और यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर ये इंडिया से शेयर करता है। और ऊपर इधर ये चाइना से करता है, जिसको हम बोलते हैं वखान कॉरिडोर। जो जो ये अफ़गानिस्तान और चाइना वाला जो थोड़ा सा ये जो बॉर्डर है, इसको हम बोलते हैं वखान कॉरिडोर। और इसके ऊपर ये तजाकिस्तान है जो सेंट्रल एशिया का पार्ट है। इधर उज़्बेकिस्तान, इधर तुर्कमेनिस्तान और इधर ईरान पड़ता है। जहाँ पर अभी थोड़ा क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रही है अफ़गानिस्तान में, क्योंकि जब से यूएस मिलिट्री यहाँ से गई है तब से तालिबान का आतंक कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है और लगभग में ये 50% हिस्सा को कवर कर चुका है। और इंडिया का यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, कई सारे डैम बने हैं और बहुत सारे भी प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं। लेकिन जैसे कि एक डैम है आप इंडिया का, यहाँ पे है सलमा डैम। और एक नया डैम प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम था शहतूत डैम। लेकिन अभी क्या हुआ था कि सलमा डैम पर तालिबानियों ने अटैक कर दिया था। और यहाँ पर एक ऐसे हाईवे चलता है यहाँ पे ऐसे, जिसका नाम है गारलैंड हाईवे। इसका नाम क्या है, गारलैंड हाईवे। और यहाँ से इंडिया ये इसको यहाँ से जोड़ना चाहता है, क्योंकि ईरान जो है यहाँ पर, हमारा जो ईरान ये है, यहाँ समुद्र पर एक हमने पोर्ट बनाया है जिसका नाम है चाबहार पोर्ट। क्या नाम है, चाबहार पोर्ट। याद रखिएगा ये क्वेश्चन। ईरान में हमारा कौन सा पोर्ट है, चाबहार पोर्ट। इस यहाँ से हम होके इस रूट से हम जारंग आएंगे और जारंग से यहाँ से आके गारलैंड हाईवे से हम मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये इस गारलैंड हाईवे से होके हम सेंट्रल एशिया में इधर से इधर जा सकते हैं और इधर से फिर यहाँ जा सकते हैं। तो हमको सेंट्रल एशिया में जाने के लिए अफ़गानिस्तान का परमिशन होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम ये डेवलपमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ये है अफ़गानिस्तान का फिजिकल मैप, जिसमें बस यही एक इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर इसकी ये राजधानी काबुल है और ये कि यहाँ पर
एक माउंटेन आता है, इसका नाम है हिंदू कुश माउंटेन, हिंदू कुश रेंज। और ये इनकी सारी बॉर्डर है, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। और ये पामीर प्लेटू है, जो आपको हम चाइना में पढ़ाएँगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे बोला जाता है दुनिया की छत, मतलब रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो रूफ ऑफ वर्ल्ड किसे बोलते हैं? पामीर की प्लेटू। और यहाँ पर एक खैबर पास है, जो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, मतलब कि जो अफ़गान लोग थे या फिर कोई और इन्वेडर थे जो इंडिया पर अटैक करने आते थे मध्यकालीन भारत में, वो खैबर पास से ही होके आया करते थे। तो आगे हम देखते हैं चाइना, जो काफ़ी बड़ा देश है। और जो इंडिया के आप देख सकते हैं कि इंडिया के कंधे पर, आप कहें तो एक कंधे पर पाकिस्तान बैठा है और एक कंधे पे चाइना। चाइना, ये देखिए, पहले बात तो यही अक्साई चीन है, जिसको मैंने आपको बताया था ये भारत का हिस्सा है, लेकिन चाइना क्या करता है, इसको अपना क्लेम करता है। इसको 1962 का जो वार हुआ था उसमें इसने कब्जा कर लिया था और आज तक छोड़ा नहीं है। तो ये है अक्साई चीन का पार्ट। और इधर ये पाकिस्तान है, जो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। और ये देखिए, ये छोटा सा जो है ये अफ़गानिस्तान का वखान कॉरिडोर है। और इधर किर्गिस्तान है, ये कजाकिस्तान है, ये रसिया है, और इधर मंगोलिया है। और एक इधर साउथ कोरिया पड़ता है, साउथ कोरिया नीचे है, ऊपर नॉर्थ कोरिया पड़ता है। और ये पूरा का पूरा रसिया पड़ता है, ये रसिया की बॉर्डर शेयर करता है। और अगर हम साउथ की तरफ देखें तो इधर इंडिया से बॉर्डर शेयर करता है, इधर नेपाल से, फिर भूटान से, फिर इधर म्यांमार से, फिर इधर लाओस से, फिर वियतनाम से। और ये चाइना खुद है। और इधर जो मैरीटाइम बाउंड्री है वो शेयर होती है इधर से फिलीपींस से, और इधर से होती है यहाँ पे जापान, इधर है इससे, और इधर साउथ कोरिया से। तो इसकी हम फिजिकल मैप देखते हैं। ये है चाइना का फिजिकल मैप। इस फिजिकल मैप में सबसे पहले याद करने वाली बात है, ये है जो मैंने आपको बताया था, पामीर प्लेट्यू। ये है पामीर प्लेट्यू, जिसे हम बोलते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया का छत, दुनिया की छत। ये पूरा है ये। यहाँ पर कुछ आपको इम्पोर्टेंट डिज़र्ट मिलेंगे, जैसे एक है टकला मकान डिज़र्ट, और यहाँ पे ये है ताइबेतियन प्लेट्यू, जिसे बोलते हैं प्लेट्यू ऑफ ताइबेत या ताइबेतियन प्लेट्यू। और यहाँ पर कुछ माउंटेन्स रेंज है, यहाँ पे कुल्लून माउंटेन, जैसे ये है कुल्लून माउंटेन, ये है अल्तुनशान माउंटेन, ये है तियानशेन तियानशान माउंटेन। थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। और फिर इसकी कुछ नदियाँ बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जैसे यहाँ की सबसे जो लंबी नदी है वो कौन सी है? वांग हो, जो येलो रिवर कहते हैं जिसे हम, इसे शारो ऑफ द चाइना भी बोलते हैं। जो ये येलो रिवर है, ये इसलिए इसको नाम दिया जाता है येलो रिवर, क्योंकि ये यहाँ से जो गोबी डिजर्ट है, यहाँ से येलो कलर का सिल्ट लेके आती है, मतलब जो यहाँ से ये मिनरल्स वगैरह सिल्ट वगैरह बहा कर लाती है, उसका कलर जो होता है वो येलो या पीला होता है। इसलिए जब ये बहा के लाती है यहाँ से, तो यहाँ पे आके ये गिर जाती है येलो सी में, इसका कलर येलो सिल्ट के कारण येलो हो जाता है, इसलिए इसको येलो सी भी हम बोलते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट नदी यहाँ पे चाइना की है, जिसे हम बोलते हैं यांगसे रिवर। और यहाँ पे जो इसकी कैपिटल है वो कहाँ पे है? ये बीजिंग है। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। ये वुहान है, जो काफ़ी न्यूज़ में रहा था पिछले कुछ समय में, क्योंकि यहाँ से ही एक लैब से जो सार्स कोव 19 है वही निकला था, जो एक कोरोना का एक प्रकार है। और एक है यहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी, जो निकलती है माउंट कैलाश से, या फिर मानसरोवर से बोल सकते हैं, जिसको हम चाइना में कहते हैं यारलांग सांगपो। और इसको यारलांग सांगपो को जब इंडिया में जैसे ये एंट्री करती है, इसे हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा। और जैसे ये एंट्री करती है बांग्लादेश में, इसे हम बोलते हैं जमुना। मतलब तीन देश में इसके तीन नाम हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसकी, ये जो लहासा वाला एरिया है, ये जो इंडिया में अरुणाचल प्रदेश और चाइना का जो बॉर्डर है, यहाँ पे चाइना ने एक बुलेट ट्रेन का ट्रायल भी कर चुका है। ये बॉर्डर एरिया में बहुत ज़्यादा नज़दीक जो इंडिया से है, इसलिए काफ़ी ये चिंता वाली बात है इंडिया के लिए। और बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट कर रहा है यहाँ पर इंडिया, क्योंकि जो ये अरुणाचल प्रदेश है, इसको चाइना अपना पार्ट बताता है कि ये अरुणाचल प्रदेश है, जो तिब्बत का हिस्सा है। और तिब्बत
किसके कंट्रोल में है, वो चाइना के कंट्रोल में, तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश भी उसके कंट्रोल में आया या उसका हुआ। सेम इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या याद रखनी है हमको है, चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट। और चाइना में एक डिज़र्ट जिसका नाम है टकली टकली मकान डिज़र्ट या फिर टकला मकान डिज़र्ट भी इसको बोलते हैं, कहीं कहीं पे आपके बुक में लिखा मिल जाएगा टकली मकान डिज़र्ट। और इसमें इस ब्रह्मपुत्रा नदी का नाम याद कर लीजिएगा, क्या बोलते हैं, यारलांग सांगपो। और इसकी सबसे लंबी नदी वांगो, जिसको येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। और रिवर की नदी का जो पानी क्यों येलो होता है, क्योंकि गोबी डिजर्ट से सिल्ट बह के यहाँ पे आता है। और यहाँ पे है आपका येलो सी, और यहाँ पे है आपका साउथ चाइना सी, जिसको लेकर काफ़ी विवाद रहता है। एक 9 डैश लाइन है, उसी को लेकर विवाद काफ़ी रहता है इसके आसपास के कंट्री में। और ये है चाइना का एक पार्ट, जो चाइना खुद को बताता है कि ये चाइना का पार्ट है, जबकि ताइवान है इसका का नाम। जबकि ताइवान कहता है खुद वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। और ताइवान की कैपिटल क्या है, ताइपेई। ये देखिए यहाँ पर है ताइपेई। और यहाँ पे एक स्ट्रेट है जो मैंने बताया था कि दो लार्ज वाटर बॉडीज़ को जोड़ती हैं, या दो बड़े समुद्रों को जोड़ने का जो काम करती हैं, उसे बोलते हैं स्ट्रेट या फिर जल संधि। इस स्ट्रेट का नाम क्या है, इस स्ट्रेट का नाम है फॉर्मोसा स्ट्रेट। और यहाँ पे एक है गल्फ। गल्फ है जिसको जिसको हम बोलते हैं, इसका नाम क्या है, गल्फ ऑफ टर्कीन, गल्फ ऑफ टैंकीन, गल्फ ऑफ टैंकीन। इधर जो है एक नदी बहती है, कौन सी नदी है, देखिए ये पे नदी है अमुर रिवर। सॉरी, अमर दरिया जो है वो उज्बेकिस्तान में है। जो अमुर रिवर है, ये इधर रसिया है और ये चाइना है, दोनों के बीच में बॉर्डर बनाती है कुछ दूर तक, पूरा नहीं, कुछ दूर तक। और इसकी एक ये है मंगोलिया, जो मंगोलिया का कैपिटल क्या है, उलान बटूर। इसको हम बाद में पढ़ेंगे एशिया पार्ट में। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। अगली कंट्री हम पढ़ते हैं नेपाल। नेपाल बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है। नेपाल एकदम इंडिया से बॉर्डर शेयर करता है और काफ़ी लॉन्ग बाउंड्री शेयर करता है इंडिया से। और इन इंडिया और नेपाल की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। यहाँ पर ओपन बॉर्डर है, कोई भी यहाँ कोई पासपोर्ट नहीं लगता है नेपाल में जाने के लिए आपको। आप जाइए बॉर्डर पे, बस पुलिस चेकिंग होगी, आप उसके बाद क्रॉस करके आप नेपाल जा सकते हैं, नेपाल आ सकते हैं। और यहाँ पर कुछ इसकी रिवर भी हैं जो अपने इंडिया में आती हैं, जैसे ये कोसी रिवर है, जिसको हम बोलते हैं कि शोक ऑफ द, मतलब कि बिहार का शोक, या फिर सौरव ऑफ द बिहार। जो कोसी नदी है, यहाँ पे गंडक रिवर भी यहाँ से निकलती है, और एक यहाँ पे करनाली रिवर निकलती है। और जो माउंट एवरेस्ट, इसकी हाइट मैंने कल बताया था आपको, 8,848 मीटर। अभी जो चाइना और नेपाल ने दोनों मिल के एक इसकी हाइट मेजर की थी, तो वो कितनी आई थी, 600 मीटर जो इसकी हाइट थी वो बढ़ गई थी उनके हिसाब से। इसका मतलब 8,848.6 मीटर, साढ़े क्या 9 किलोमीटर के आसपास। और यहाँ पर ये है हमारा सिक्किम। जो सिक्किम और नेपाल के बाउंड्री पे कौन सा माउंटेन है, कंचनजंगा, जो 8,586। अगर एक तरह से देखा जाए तो ये सिक्किम में पड़ता है। अगर ये बताया जाए कि पूछा जाए कि ऐसा हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है अपने इंडिया का, जो इंडिया के कंट्रोल में है, तो वो कौन सा होगा, कंचनजंगा। लेकिन अगर बस इंडिया का पूछा जाए तो वो केटू होगा, लेकिन वो पीओके में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। ये हमको सब याद करना है पॉइंट। और नेपाल की जो कैपिटल वो क्या है, काठमांडू। नेपाल की कैपिटल क्या है, काठमांडू। माउंट एवरेस्ट यहीं पे पड़ता है। और कुछ और हाईएस्ट पीक है, जैसे अन्नपूर्णा और धौलागिरी, यहाँ की हाईएस्ट पॉइंट है। और जो मैक्सिमम हमारा हिमालय का पार्ट है वो इसी में पड़ता है। और इस रेंज को हम बोलते हैं महाभारत रेंज। देखो ये हमारा महाभारत रेंज। तो आज एक और कंट्री पढ़ेंगे हम, भूटान। ये हमारा भूटान, ये बाउंड्री शेयर करता है इधर चाइना से और नीचे इंडिया से। और यहाँ पे एक वैली है जिसको हम बोलते हैं चुम्बी वैली, चुम्बी वैली। और एक ये प्लेटू है जिसको हम बोलते हैं डोकलाम प्लेटू, यहाँ पे है डोकलाम प्लेटू, जो जिसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ था चाइना और भूटान और इंडिया के बीच में। जो एक ये देखिए, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर इधर चाइना
इधर भूटान और इधर इंडिया, तीनों की बाउंड्री शेयर करती है। और बहुत कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। और याद रखिएगा भूटान की जो कैपिटल वो कौन सी है, थिम्पू है। और इसकी बाउंड्री किससे किससे शेयर होती है, चाइना से, इंडिया से। और यहाँ पे कौन सी वैली है, चुम्बी वैली, चुम्बी घाटी। तो आज इतना ही रखेंगे, उसके बाद कल अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे हम। तो आपको ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी, आप कमेंट करिएगा। और प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू, आज हमारे साथ आप जुड़े रोशन स्टडी में। और आप कृपया ध्यान रखें इन्वायरमेंट का, प्लीज़ सेव ट्री, मतलब पेड़ों को जितना ज़्यादा हो सके उतना बचाएं, क्योंकि यही हमको लाइफ प्रोवाइड करते हैं। सो थैंक यू।